अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमएसओ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर एम शफीक। आज की इस वीडियो में हम जिफ एनिमेशन सीखेंगे, वो भी फ़ोटोशॉप में। जैसे आप ये जिफ एनिमेशन इमेज है, ये वीडियो नहीं है, जिसमें देख सकते हैं एक इमेज में कई तस्वीरें चेंज होती हैं और इसी के साथ टेक्स्ट भी चेंज होता है। तो ये किस तरह बनते हैं, आइए सीखते हैं फ़ोटोशॉप में। एमएसओ एजुकेशन, सेव योर टाइम एंड मनी। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एमएसओ एजुकेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फ़ोटोशॉप में एक इमेज ओपन है जो बन चुका है, जिसके बहुत सारा डिज़ाइन बन चुका है। आप यहाँ पर अगर पैनल में देखते हैं, ये एक इमेज है, यहाँ पर उसके पैनल में सब कुछ बनाया हुआ है। देखिए, अगर मैं कोई चीज़ शो करता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैं चेक लगाता हूँ, ये जो आंख नज़र आ रही होती है तो ये शो हो रही है। जैसे ये मेरे पास स्टूल के कुछ इमेजेस हैं जिसको मैं ऑन ऑफ यहाँ पर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि आपने सबसे पहले एक डिज़ाइन बनाना है अपने माइंड में, उसके बाद आपने फ़ोटोशॉप में उसको डिज़ाइन करना है। जैसे मैंने एक ये साइज़ रखा है, फिर उसके बाद मैंने ये समझा कि भाई मुझे एक तस्वीर हो जिसमें ये 3 स्टूल का तस्वीर आए और तस्वीर एक हो, और मैं यानी एक ही इमेज उसमें हो जिसमें 3 तस्वीरें हों। तो जिसकी वजह से मैंने ये 3 तस्वीरें यहाँ पर रखी हैं ऑलरेडी, जबकि हेडन है सिर्फ। तो जैसे मैं यहाँ पर चेक हटाता हूँ तो ये सब आ जाती है। तो आपने उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर नीचे अपने फ़ोटोशॉप में इस वाली जगह पर क्लिक करना है नीचे। यहाँ से अगर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पैनल खुल जाएगा। अगर एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। आप यहाँ से ऊपर जाएंगे विंडोज़ में और यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर टाइमलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह का टाइमलाइन खुल जाएगा। फिर आपने यहाँ पर नीचे सेंटर वाले पर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह का कुछ आ जाएगा। ये वीडियो में आपका इमेज बनता है, जिसका ये लाइनें होती है। जैसे हम वीडियो बनाते हैं कैमटेशिया वगैरह में, इनका स्टाइल ये होता है। इसको हम चेंज करते हैं फ्रेम पे। हाँ, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो हम फ्रेम से जिफ इमेज बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो एक फ्रेम है जो बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब जब मेरी इमेज जैसे सबसे पहले शो हो तो सबसे पहले ब्लैंक शो हो, ये शो ना हो, बल्कि सबसे पहले ये चीज़ शो हो जो मैंने यहाँ पर ऊपर सुपर सेल का डिज़ाइन बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने एक और कॉपी की और उसमें मैं चाहता हूँ कि नीचे उसके कुछ प्राइस भी आ जाए। जैसे मैं टेक्स्ट यहाँ से ओपन करता हूँ, नीचे दूसरा टेक्स्ट ओपन करता हूँ और उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि अगली एक और मैं जैसे मैं लोगो दिया। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट 3000 का जो रेट है, मैं चाहता हूँ इस पर रेट किस्म के लाइनें आ जाए जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉप किए हैं। तो मैं यहाँ पर तीसरे फ्रेम में उस पर लाइनें ड्रॉप करूँगा, यानी तीसरा एनिमेशन इसमें ये होगा कि इस पर लाइनें ड्रॉप हों। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको एक और दिखा दूँ, अब मैं अगर प्ले करना चाहूँ, यहाँ पर कुछ सेकंड का सेटिंग भी है। जैसे अगर मैं 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड सबको करता हूँ, जिसकी वजह से हमारे इमेज थोड़ा सा तो 2-2 सेकंड में हर फ्रेम जो है ना वो चलेगा। जैसे मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आता है कि ऊपर का डिज़ाइन, फिर नीचे 3000, फिर उसके ऊपर रेड किस्म की लाइनें आती हैं, फिर उसके बाद हमारा 1800 का प्राइस आता है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक और फ्रेम, हाँ ये बात याद रखिए कि जो फ्रेम आपका सिलेक्शन हो उसके बाद अगर आप न्यू क्रिएट करते हैं तो उसी की कॉपी बनती है। तो लिहाजा आप इस बात को याद रखें कि जिस फ्रेम को क्रिएट करना चाहता हूं तो उस पर पहले क्लिक करें। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद आप नीचे न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो उसी की कॉपी आगे बन जाएगी। मैं इस वाली कॉपी में ये सारे जो टेक्स्ट है और इसी तरह जो डिज़ाइन है हमारा सुपर सेल का, ये सारे ऑफ करता हूँ। मैं एक इमेज लगाता हूँ इसमें। ये एक इमेज मैंने ओपन किया जो कि ऑलरेडी मेरे पास डिज़ाइन में बने हुए, ये तो आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ इसको ओपन करता हूँ। अब नीचे इसके नीचे में यहाँ पर मैंने एक ऊपर एक और बनाया है यहाँ पर प्राइस का, और साथ ही मेरा जो डिस्काउंट ऑफ़र है 40% ऑफ, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस एक और फ्रेम मैंने लिया, इसमें मैं ये वाला इमेज ऑफ करता हूँ। पीछे जो आप देख सकते हैं एक और इमेज मैंने उसमें ओपन किया। तो ये फ्रेम आप क्रिएट करते जाएंगे, उसी फ्रेम में आप उस नौइयत के डिज़ाइन छोड़ेंगे। अब मैं तीसरा फ्रेम मैंने लिया स्टूल के बाद वाला, जिसे मैंने सारी स्टूल बंद कर दिए। अब एक स्टूल मैंने यहाँ पर शो किया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दूसरे स्टूलों को यहाँ से बंद किया। अब इस वाले स्टूल को मैंने शो किए। अब अगर मैं प्ले करना चाहूँ तो आप देख सकेंगे कि ये किस तरह चलेगा। तो सबसे पहले
जैसे हाँ, तो अब सारी इमेजेस आपने देखे, मैं तकरीबन 1 2 3 जैसे मैंने प्ले किया तो देख सकते हैं कि पहले वाले स्टार्ट वाले हमारे पास 2 2 सेकंड में चल रहे थे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले बड़े फास्ट चल रहे थे। अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ इन सब के सेकंड में अगर चेंज करना चाहूँ, देख सकते हैं इन सब की मैं एक जैसे साइज रखना चाहूँ, ये लास्ट वाले को ज़रा बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा देर के लिए रुके। इसके सेकंड में यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं 5 सेकंड रख के। जैसे मैं प्ले करता हूँ, यहाँ देखें ये थोड़ा रुक गया। अब दूसरे भी आहिस्ता आहिस्ता चल लेते हैं। यहाँ से आप इसके सेकंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इस जगह से नीचे वाली जगह से। देखिए ये वाला जो स्टूल वाला है ये मैंने 5 सेकंड रखा है, दूसरे भी 5 सेकंड का रखा है, आगे भी 0.5 सेकंड, सॉरी आधे सेकंड मैंने रखे। मैं इसको अगर यहाँ पर देख सकते हैं, ये दूसरी चीज़ है। अब अगर यहाँ पर देख सकते हैं ट्विन, तो ये ट्विन ये चीज़ होती है कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक ये अपने फ्रेम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 ऊपर दिए है कि फ्रेम टू ऐड यानी क्रिएट टू ऐड, यानी आप देख सकते हैं हमारी ये जो फर्स्ट वाली स्टूल है उसके बाद ये दूसरी स्टूल तक जाने के लिए देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्मूथ किस्म का जो औजार है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं आपको। एक स्टूल से दूसरे स्टूल तक जाते हुए इन्होंने तकरीबन 3 फ्रेम क्रिएट किए। अब मैं अगर इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं डिलीट करता हूँ। तो एक इमेज से दूसरे इमेज तक यानी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक जाने के लिए जैसे वीडियो एनिमेशन होती है उस तरह आप स्लो स्लो कर सकते हैं। मैं अब एक एक को डिलीट करता हूँ जो क्रिएट किए थे इन्होंने। तो अब मैं दोबारा ये चाहता हूँ कि जैसे अब यहाँ पर ये देख सकते हैं अपने इस फर्स्ट वाले फ्रेम के सबसे लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं वंस लिखा हुआ है। और इसी तरह अब अगर वंस का मतलब ये होता है कि आपका इमेज एक मरतबा प्ले हो और स्टॉप हो जाए। बाज़ औक़ात हम जैसे इंटरनेट पर देखते हैं कि बहुत सारे इश्तिहारात चल रहे होते, मुसलसल चल रहे होते, रुकते नहीं है। जैसे अगर वीडियो हम एक मरतबा प्ले करते हैं अपने तक पहुंचते ही स्टॉप हो जाती है, ये नहीं होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, 3 टाइम्स के बजाय फॉरएवर पर क्लिक करना है। फॉरएवर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज मुसलसल चलती रहेगी। ये देख सकते हैं मैंने कोई स्टॉप नहीं किया, ना ही कोई दोबारा मैं रिप्ले करता हूँ, तो मेरी इमेज मुसलसल वीडियो की तरह चलती रहती है। देख सकते हैं कोई स्टॉप नहीं लगाया मैंने और कोई रीप्ले नहीं कर रहा। मेरा माउस आपके सामने है। ये मैंने सिर्फ वहाँ से वंस की जगह फॉरएवर पर आपने मैंने चेक लगाया, उसी को सेलेक्ट किया है कि मेरी इमेज मुसलसल चलती रहे। उसके बाद मैं स्टॉप करता हूँ। अब दोबारा ये मेरा फर्स्ट फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम, और ये देखिए इस फ्रेम का ये जो है ना मैं ड्यूरेशन थोड़ा और बढ़ा देता हूँ कस्टम साइज़ का 0 मैं रखता हूँ यहाँ से 8। ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला इमेज मेरा थोड़ा और रुकेगा। ये देखिए थोड़ी देर रुकने के बाद अगली इमेजेस हमारी स्टार्ट हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। तो आपने देखा कि मैंने एक ही डिज़ाइन में बहुत सारी इमेजेस रखी थी, फिर उसको मैंने विंडोज़ में जाके टाइमलाइन ओपन किया और मैंने फ्रेम के वास्ते से मैंने एक जिफ इमेज में एनिमेशन लगाया। अब इसमें हम मज़ीद काम करेंगे। मैं इस लास्ट वाले फ्रेम को मैं दोबारा कॉपी करूँगा। इस फ्रेम से मैं ये सारा मैटर जो है ना क्लोज़ करूँगा यानी ऑफ़ करूँगा। यहाँ से देख सकते हैं मैं स्टूल बंद किया। अब मैं नीचे ऊपर जाके प्राइस यानी डिस्काउंट वाला ऑफ़ करूँगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस लास्ट वाले इमेज में, इस लास्ट वाले फ्रेम में सिर्फ तीनों स्टूल एक साथ आए। जैसे मैं इन 3 स्टूल को, या इन 3 स्टूल की जो तस्वीरें हैं इनको मैंने को सेलेक्ट की, ये पीएनजी इमेजेस मैंने बनाई हैं और यहाँ जाके मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर इसकी कॉपी ली। कॉपी के बाद अगर मैं देखें, मैं कॉपी इसलिए ली कि क्योंकि अगर मैं असल वाली इमेज को अगर मैं छोटा करता तो जिसकी वजह से हमारी सारी फ्रेम में इमेजेस छोटे आते, तो मैंने इसकी उन सारी इमेजों की एक कॉपी ली है। उसके बाद जाके मैंने जो है ना इन सबको रिसाइज़ किया। फिर उसके बाद मैं आप दोबारा बढ़ा देता हूँ। इसकी मैं थोड़ी अपनी वीडियो थोड़ा फास्ट ले लेता हूँ, मैं इसकी थोड़ी सेटिंग करता हूँ, आप देखते रहें। हाँ, तो ये मैंने इमेजेस ऑलरेडी जो रखे हुए थे इसको कॉपी करके फिर इसको रिसाइज़ किया है। तो मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना नंबर दिया है, नंबर को भी मैंने ऑन किया। ये आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट वाले फ्रेम पे मैं काम कर रहा हूँ।
तो सबसे लास्ट वाला फ्रेम मेरा ये खुले, यानी इमेज जैसे चलती रहे और लास्ट में मेरा इमेज जो है इस पर आए और उसमें थोड़ी देर रुके। तो मैं यहाँ पर प्राइस इसका और छोटा कर लेता हूँ। अगर मैं ये वाला प्राइस छोटा करूँगा ये वाले फ्रेम का, तो सारा छोटा हो जाएगा। इसलिए मुझे क्या होशियारी करनी हुई कि इसकी मैं एक और कॉपी ले लूँ। कॉपी लेने की वजह ये होगी कि असल जो हमारे पास होगी, हमारे पास जो असल जो प्राइस रखा हुआ है वो ख़राब नहीं होगा, वो अपना साइज़ पर बरकरार रहेगा। मैं इसको सिर्फ रीसाइज करता हूँ। अब मैं इसको ज़रा सेट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि हमारी लास्ट वाली इमेज, लास्ट वाली जो फ्रेम है वो किस तरह यहाँ इस तरह आएगी। अब मैं अगर प्ले करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं प्ले हो रही है और लास्ट में हमारी ये आ रही, लेकिन ज़रा जल्दी से चलेगी। मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट वाली हमारी क्या हो, थोड़ी देर के लिए रुकें। तो इसकी भी मैं यहाँ से सेकंड बढ़ा सकता हूँ नीचे से सबसे लास्ट में। मैं जैसे यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं इसके सेकंड रखता हूँ 2 सेकंड, यानी ये वाला फ्रेम 2 सेकंड रुके। अब देखें लास्ट वाला सेकंड, ये देख के रुका हुआ है, 1 2 सेकंड रुकने के बाद दोबारा से स्टार्ट हुआ। दोबारा से स्टार्ट होने का आप समझ गए होंगे कि हमने वंस के जगह फॉरएवर पर हमने सेलेक्ट किया था। अब हमारी इमेज इस तरह चलती रही। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट काम, यहाँ पर जाएंगे फाइल पर, सेव टू वेब पर क्लिक करेंगे। वेब पर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल अल्टर शिफ्ट भी है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इमेज कुछ इस तरह आ चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जिफ ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर जैसे फॉरएवर है कि बार बार चलता रहेगी, वही सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करता हूँ मैं लोकेशन चूज़ करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पर ही इसको सेव करता हूँ। स्टूल एडवी के नाम से, ADV के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ और सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करता हूँ। आप जैसे ही ये थोड़ा सा प्रोसेस मुकम्मल होते ही आपको मैं अपने डेस्कटॉप पर ले जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा डेस्कटॉप पे ये इमेज आ चुकी है। मैं अगर इसको दोबारा ऑन करता हूँ अपने विंडोज़ व्यूवर में तो ये नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ क्रोम में न्यू टैब में इसको छोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है, वीडियो नहीं है, जो इस तरह चल रही है। देख सकते हैं आप, जैसे वेबसाइटों पे इश्तिहारात बनते हैं और सारा इसी तरह बनता है, बिल्कुल ईजी है, बहुत ही मज़े से बन जाते हैं। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लुक आएगा। ये मेरा तकरीबन दूसरा या तीसरा इश्तिहार होगा फ्रेम पे मैं बना रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया हो। अगर नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।